गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपना चैप्टर 19 चल रहा था, उसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारणों के बारे में पढ़ा। अब हम भारत में प्रमुख लोहा इस्पात के एकीकृत कारखानों के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम शुरू करते हैं टिस्को से। टिस्को टाटा एंड आयरन कंपनी स्टील कंपनी की स्थापना 1970 में मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। इसे जलापूर्ति स्वर्णरेखा नदी, लोहा इसको नोवा मंडी, बादाम पहाड़ों से, कोयला झरिया व बोकारो से प्राप्त होता है। यहाँ से निर्मित इस्पात को कोलकाता बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। फिर इसको भारतीय लोहा व इस्पात कंपनी, इंडियन स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना 1919 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों इस्पात संयंत्र हीरापुर, कुल्टी व बर्नपुर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र रानीगंज, हीरापुर व रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। 2005 में इसका विलय सेल में कर दिया गया था। फिर विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती कर्नाटक भारत में के इस पहले सार्वजनिक लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना 1923 में की गई थी। इससे पूर्व ये मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। इसे ऊर्जा कावेरी नदी पर स्थित जोग जलप्रपात से व जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। ये विशिष्ट इस्पात यानी अलोय व्हील जिसमें जंग नहीं लगती उसका निर्माण या उत्पादन करता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। ये जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार हिरास वाले कच्चे माल का परिवहन लागत कम हो जाती है और इस संयंत्र को कोयला झरिया झारखंड, लोहा सुंदरगढ़ उड़ीसा, विद्युत हीराकुंड परियोजना व जल कोयल व शंख नदियों से प्राप्त होता है। पांचवा भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1959 में मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थापित किया गया है। इस संयंत्र का लोहा राजहरा खानों से, कोयला कोराबा की खानों से, जल तांदुला बांध से, विद्युत शक्ति कोराबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त होती है। यहाँ से उत्पादित इस्पात हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में भेजा जाता है। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल या रानीगंज झरिया कोयला पेटी में स्थित है। लोहा को नोवा मंडी से प्राप्त होता है। ऊर्जा व दामोदर घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो व दामोदर नदियों के संगम पर स्थित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना है। संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण के सिद्धांत पर की गई है, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी राउरकेला से कोयला ले जाती है। जल व शक्ति दामोदर घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। अन्य विशाखापट्टनम, विजयनगर आदि अन्य प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने हैं। फिर अपन बात करें एल्युमिनियम की। लोहा इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम उद्योग देश का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्युमिनियम उद्योग से में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण यह उद्योग शक्ति के स्रोत यथा कोयला या बिजली उत्पादक केंद्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन, बिजली के तार, भवन निर्माण, रेल के डिब्बे, वायुयान, मोटर गाड़ी आदि के निर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग का विकास। भारत में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में जे.के. नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। वर्तमान में 4 बड़ी एल्युमिनियम कंपनी इसमें कार्यरत है। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उपयोग की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। एल्युमिनियम उद्योग की समस्याएं विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा, निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण, उत्पादन की ऊंची लागत, अविकसित घरेलू बाजार आदि इसके हैं। एल्युमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण। इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो कि मुरी झारखंड में है। बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि कोराबा छत्तीसगढ़ में स्थापित है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड रैनकोट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड उड़ीसा 1981, यह एशिया तथा भारत का सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। फिर इसके बाद में जो मुख्य आता है दूसरा उद्योग सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है, इसी के द्वारा दूसरे उद्योगों की शुरुआत होती है, क्योंकि उद्योगों को बनाने के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी की सारी इसी के द्वारा बनती है। सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। प्रथम सफल सीमेंट कारखाना कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा, लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1912 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में 209 सीमेंट उत्पादक कारखाने। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्रदेश है।